इस वीडियो में मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ कि ये हमारी NCERT इसमें हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और अभी टाइम हुआ है 3:52। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी। लगभग 40 मिनट लगे। 40 मिनट लग गए। तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहा था। अभी कितना 4:40 को स्टार्ट और टाइमिंग चलिए टाइम 4:40। नमाज का टाइम हो गया तो चलिए नमाज का टाइम हुआ है। अभी टाइम हुआ है 5:56। बाद नमाज कंप्लीट नमाज, उसके बाद इफ्तार नमाज सब हो गया कंप्लीट। अब करते हैं स्टडी आगे का। थोड़ा ना ये सब गेटअप चेंज करना।
इस चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम 7:35 में स्टार्ट। नमाज हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर नंबर 4। लगभग 4-5 पेज तक पढ़ चुके थे। अब बाकी का आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 अभी टाइम हुआ 9:30, 5 मिनट बाकी है, 9:25। उसके बाद देखेंगे। 5 मिनट रेस्ट करता हूँ, उसके बाद तो टाइम पास करते करते 9:36 हो गया। 5 मिनट की भूल है, 10 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही। तो फाइनली चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। 10:05 हुए हैं। नाउ फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीट 4th चैप्टर के साथ। अब सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 5th, 6th, 7th। आज कंप्लीट करना है यार ये सारे। पता नहीं क्या था, क्या था ये। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। हाय हाय हाय। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए स्टार्ट। जोर की। और अभी ये मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, यार कितना बड़ा चैप्टर है। उतने देर में अभी तक 72 पेज होंगे तो नहीं पता। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। टाइम क्या हुआ?
बस हो गया भाई साहब। बीच में लाइट भी चली गई थी इसलिए ज़्यादा टाइम हो गया। 15-20 मिनट के लिए लाइट ही गई। चैप्टर नंबर 6 is start anatomy of flowering plant। टाइम हुआ 12:13। ऐसा चैप्टर तो इसलिए बात करेंगे। मेरा हाथ एकदम फूल गया, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, और उसके बाद बहुत ईचिंग भी पता नहीं क्या हो गया। ड्रॉप भी डाला फिर भी पता नहीं फूल हो गया। तो चलिए सो जाता हूँ। अभी 1 बज गया। हाँ 1 बजे घड़ी दिखाओ। पता नहीं दिखे 1 बज गया। तो मैं सो जाता हूँ, फिर 3:30 बजे उठना ही पड़ेगा। फिर उठ करके उसके बाद देखेंगे, कल पक्का कंप्लीट कर दूँगा इसको। तो अभी टाइम हुआ है 6 बज गया, और ऐसे तो जगह तो 3:50 में ही, बट उसके बाद सहरी, उसके बाद फिर नमाज कुरान, इस सब में 6 बज गया। और थोड़ी देर के लिए मैं सो भी गया था, पता नहीं कैसे नहीं पाया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो बचा हुआ था 6th चैप्टर का 2-3 पेज बाकी था, उसके बाद तो इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से एंड देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर भी कंप्लीट। टाइम अभी 6:30 हुआ है। एंड अब चलिए नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। भाई साहब ये भी लंबा चैप्टर है, ये ना ये यूनिटी लंबा चैप्टर वाला है। इसमें कॉकरोच वाला बाप है बेकार। तो चलिए अब इसको देखते हैं। 6:31-32 हो गया, 31 या 32 हुआ। स्टार्ट करते हैं 2-3 मिनट में। अब टाइम हुआ है 8:20। बीच में थोड़ा सा मैंने गैप लिया था, चलिए इतना टाइम लगा, फाइनली ख़त्म हो गया। हाँ तो सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो चुका, और 3 ही चैप्टर हैं इसमें। सेकेंड यूनिट ख़त्म, 3rd यूनिट है सेल। इतना कंप्लीट हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एंड 3rd यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेल बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें भी 3 चैप्टर। ये मज़ा आएगा पढ़ने में, बिकॉज मैंने पढ़ा है 2-4 बार। जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। चलिए 3rd यूनिट स्टार्ट करते हैं G.N. रामाचंद्रन से, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। टाइम हो चुका है 8:20। चलिए स्टार्ट करते हैं।
एनसीईआरटी की ब्यूटी दिखा रहा हूँ पूरा कंप्लीट फाइनली। टाइम हुआ है 9 बज गया। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल सेल डिवीज़न। ये भी मैंने बहुत बार पढ़ा है तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक अभी टाइम हुआ 10, 26, 27। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनिश। टाइम हुआ 11:20। स्टार्ट किया था शायद आई थिंक 10:30 में। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, 2-3 ही पेज था, 3 पेज 4 पेज 5 पेज, बहुत छोटा सा चैप्टर था, जल्दी से फिनिश हो गया। ये थर्ड यूनिट तो ख़त्म हो गया चैप्टर नंबर 10 से। अब स्टार्ट प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 4। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। टाइम लगभग 11:15 होने वाला है। चलिए इतना बड़ा चैप्टर था, सबसे बड़ा अभी तक का ये चैप्टर लगा मेरे को। थोड़ा हार्ड भी कंसेप्चुअल, लेकिन फाइनली ख़त्म हो चुका, फिनिश। उसके बाद अभी टाइम हुआ कितना, 12:50 52। अब मेरा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, रोज़े से हूँ तो और पढ़ा नहीं है। थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ 10-15 मिनट, वरना फिर और 1:15 से नमाज़ भी, तो नमाज़ पढ़ के 1:30 बजे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर होगा 12th मिनरल एंड न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन से 1:30 बजे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फाइनली नमाज़ भी हो गया और रेस्ट भी थोड़ा सा कर लिया। चलिए फिर से लग जाते अपने काम में। स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 मिनरल एंड न्यूट्रिशन। टाइम हुआ 3:40 मिनट। 3:40 मिनट।
नहा तो थोड़ा फ्रेश होकर, थोड़ा सर में दर्द हो रहा, फ्रेश होकर कहता हूँ 10-15 मिनट में। उसके बाद फिर देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। टाइम हुआ 3:15 हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ख़त्म हो चुका है और अभी 4 बजे है और मैंने कल स्टार्ट किया था शायद 3:45 में ही, तो आई थिंक 24 घंटे भी हो चुके हैं और मैंने सिर्फ 13 चैप्टर कंप्लीट किया। मैंने सोचा था सारा हो जाएगा बट हुआ नहीं, पर पूरा ख़त्म करके रहेंगे कितना भी कुछ हो। 24 घंटे हुए आई थिंक। अब छोटा छोटा चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी तो कम ही है, बस इसका 1-2 चैप्टर है तो उसमें थोड़ा हार्ड है। बाकी तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो चुटकी का काम है, वो तो आधे घंटे का एक चैप्टर है, बहुत बार पढ़ा भी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये प्लांट फिजियोलॉजी का 1-2 चैप्टर बहुत हार्ड है, इसको निकाल 15 तक कम से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट। टाइम 4 बज चुका। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट खत्म हो गया। 5:10 हुआ, अब असर का टाइम भी हो गया, तो असर का टाइम हो गया। नमाज़ पढ़ के आता हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे। तो चलिए 5:40 हो चुका और अब चलिए नमाज़ पढ़ के भी आ गया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट। 5:40 हुआ टाइम। चलिए स्टार्ट। अज़ान भी हो गया, तो चलिए नमाज़ पढ़ के आते हैं और इफ्तार करके आते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे। 15 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 5 अब एक यूनिट बचा हुआ, उसको भी फिनिश कर लेंगे आज। फाइनली नमाज भी हो चुका। इफ्तार के बाद थोड़ा आराम कर लिया क्योंकि उस टाइम थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, तो इसीलिए थोड़ा आराम किया। अब जो है शाम पढ़ के तरावी पढ़ के आकर के बैठा हूँ पढ़ने। 4 यूनिट तो ख़त्म ही हो चुका था, ये 5th यूनिट हल्का ही है। ह्यूमन फिजियो आज 12-1-2 बजे तक तो ख़त्म ही हो जाएगा पक्का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियो। सबसे पहला है ह्यूमन फिजियो में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। वो तो छोटा सा चैप्टर है और 10 बार पढ़ा है, तो वो आधे घंटे में फिनिश। उसके बाद देखते हैं चलिए आगे।
150 हो गया, 150 फाइनली, और ये ख़त्म। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हो चुका है। तो 2 चैप्टर तो ह्यूमन फिजियो का कंप्लीट हो चुका है अपना। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और मैंने बहुत बार पढ़ा है तो जल्दी फिनिश हो रहा है। एंड उसके बाद मेरे को भी बहुत जोर की भूख लगी तो खा भी करके आता हूँ। बुलाहट भी आ गया खाने की। तो फाइनली टाइम अभी 11:15 हुआ और लेट इसलिए हो गया खाने में बिकॉज टीवी के चक्कर में मैं नहीं देख रहा था, मामू बैठ कर नहीं देख रहा था, कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। अब क्या कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से। 11:15 18 स्टार्ट करते हैं। टाइम हुआ 11:15 एंड नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। छोटा सा चैप्टर है, मैंने कई बार पढ़ा है तो जल्दी से आई थिंक हो जाए। चलिए मिलते हैं। लेट्स टाइम हुआ अभी 12:10 और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ी थोड़ी आ रही है थकान भी, बट पढ़ेंगे यार, इसको आज ख़त्म करना। और वैसे भी ये मेरा फेवरेट पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो मज़ा आता है मेरे को पढ़ने में। नींद आया कुछ है, मेरे को पूरा कंप्लीट करना है आज। चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अंडर एक्सक्लेमेशन। टाइम इज़ 12:15 16 o'clock। Let's start. फाइनली कंप्लीटेड यहाँ तक। और टाइम हुआ है 1:08 या 10 मिनट हुआ, लगभग 8-9 मिनट 10 मिनट पानी। फाइनली चैप्टर नंबर 20 पे पहुँच चुके हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टाइम 1:10 हो रखा है। अब जल्दी से इसको फिनिश करें।
फाइनली पूरा चैप्टर। एंड नाउ आई स्टार्टेड। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ? उसके बाद कौन सा क्या हुआ है? और मैंने 20 चैप्टर ख़त्म कर दिया है और बस 2 चैप्टर बाकी हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाए। हालत ख़राब, बहुत टूट गया, पता नहीं क्या होगा। मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग भी है और दर्द भी कर रहा है। चलिए 2 चैप्टर पढ़ के उसके बाद मस्त सोएंगे आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टाइम इज 2:50। चलिए करते हैं स्टार्ट। बस एक चैप्टर बाकी है किसी भी पसंदीदा। ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। टाइम 3:20 हो गया। वो करते 3:15 में ख़त्म हो गया। 3:20 हो चुका है, तो जल्दी से फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं, वरना फिर आसान हो जाएगी। फिर शायरी फिर पढ़ नहीं पाऊँगा। उससे पहले मेरे को किसी भी हालत में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। दिल थाम के बैठिए। आ रहे हैं चैप्टर नंबर 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 22 and the time is 3:10. बजे स्टार्ट किया था। आज भी जा कर के बहुत हैप्पीनेस हुई, इतनी खुशी कंप्लीट होने के बाद क्या बयान करूँ, मज़ा आ गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो ज़्यादा मज़ा है मेरे को, सबसे ज़्यादा मज़ा। चलिए आई होप अब इस वीडियो का अंत करते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे को खाना है, वरना कल हालत ख़राब हो जाएगी। तो जल्दी से मैं खा लेता हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ लूँगा। सोना है, हाँ बहुत ज़्यादा आँख में तकलीफ़ हो रही, पढ़ते इतना देर। तो चलिए इसी के साथ आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए यार, एग्ज़ाम आने वाले। ऐसे ही 1-2 चैलेंज करता रहूँगा खुद को, ताकि मज़ा भी आए और अपना काम भी निकल जाए। असल काम निकलवाना था, वो ज़िंदगी में नहीं उतना पढ़ पाता,
अगर ये वीडियो नहीं बना रहा, वीडियो के चक्कर में मैंने इतना सारा पढ़ा, मैंने सोचा भी नहीं था कसम से कि मेरे इतना देर में पढ़ूँगा। यहाँ एक चैप्टर लेकर के बैठते थे तो 2 घंटे 3 घंटे आराम से सुबह एक पेज देख रहे हैं। लेकिन आज पूरा कंप्लीट कर दिया, चैलेंज कंप्लीटेड। चलिए बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। इतना मेहनत से बनाया हुआ एक वीडियो एडिट करने में हालत ख़राब हो जाती, उसमें टाइम अलग लगेगा, पता नहीं एडिट कर पाऊँगा नहीं, कब लगेगा। आज कौन सा दिन था यार, आज डेट टाइम सब भूल गया मैं, मेरे को आज कुछ नहीं याद है। हाँ 21 तारीख थर्सडे, पता नहीं वीडियो कब जाएगी, जब मेरे से एडिट हो जाएगा मैं डाल दूँगा, वैसे ज़्यादा टाइम पता नहीं क्या हो। चलिए बाय, कीप हंसलिंग, गला भी खराब। बाय, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इतना वॉच किया हो तो भाई साहब क्या करना।